तो साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था। इसे इतिहास का सबसे आसान कब्जा माना जाता है, जिसमें ज्यादा खून खराबा नहीं बहा, कोई तोप नहीं चली, किसी फाइटर जेट ने विनाश लाने के लिए उड़ान नहीं भरी, आमने सामने का कोई युद्ध नहीं लड़ा गया और यूक्रेन ने बिना जंग लड़े ही रूस को क्रीमिया सौंप दिया। लेकिन 9 साल पहले की बात है, अब यह सीन बदल चुका है। 2023 में यहां भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस के चुनिंदा सैन्य ठिकाने एक एक करके यूक्रेन के टारगेट पर आ रहे हैं। S-400 से लेकर युद्धपोत और पनडुब्बी तक तहस नहस किए जा रहे हैं यूक्रेन के बाजीराव ने। और कौन है बाजीराव, आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। रूस की हवाई सुरक्षा को भेद कर रख दिया है। यूक्रेन का यह बाजीराव जो क्रीमिया वापस दिलाने की कसम खा चुका है, जो आज की तारीख में पुतिन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, जो ऐसे ही तबाही मचाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब क्रीमिया से रूस आउट हो सकता है, यहां फिर से यूक्रेन का झंडा लहराता दिख सकता है। ये जानने से पहले क्रीमिया में बीते एक हफ्ते में हुई महातबाही आपको दिखाते हैं, जो इसी बाजीराव की कुशल रणनीति से संभव हो पाई। देखिए। तारीख 22 सितंबर, जगह है क्रीमिया, टारगेट ब्लैक सी फ्लीट। क्रीमिया पुतिन का अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन 22 सितंबर को यहां यूक्रेन का स्टॉर्म आया। स्टॉर्म यानी तूफान। यूक्रेन ने एक साथ 2 जगह पर सबसे बड़ा हमला बोला। पहला अटैक ब्लैक सी फ्लीट पर हुआ। यहां के बेस पर यूक्रेन की आधा दर्जन मिसाइलें गिरी। 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले से यहां भारी तबाही मची। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा। यहां तैनात रूस के 9 अफसरों की हमले में मौत हो गई। रेड आर्मी जब तक कुछ समझ पाती, पलटकर माकूल जवाब दे पाती, उससे पहले यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्तोपोल में दूसरा हमला रूसी नेवी के मुख्यालय पर किया। यहां 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से विनाश हुआ। रूसी नेवी का मुख्यालय जलकर राख हो गया। कुल मिलाकर इस अटैक में रूस के वो 3 युद्धपोत नष्ट हो गए, जिससे मिसाइल दागकर रूस कीव को दहराया करता था। लेकिन समय का फेर देखिए, वही जगह है, वही ठिकाना, वही शिप अब यूक्रेन के टारगेट पर है। तारीख 21 सितंबर, जगह है क्रीमिया, टारगेट साकी एयरबेस। रूस के साकी एयरबेस पर यूक्रेन जंग से पहले कभी कोई हमला नहीं हुआ था। रूस इसी बेस से पूरे ब्लैक सी पर दबदबा कायम रखता है। क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन पर साकी एयरबेस से ही कंट्रोल रखा जाता है। यूक्रेन के ओडेसा से ये सैन्य अड्डा करीब 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन 21 सितंबर को रेड आर्मी का यही अहम बेस यूक्रेन के निशाने पर आ गया। यूक्रेन ने यहां 1-2 नहीं 12 Su-24 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। छह सुखोई 30 फाइटर जेट मार गिराए, 3 पंतशीर मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया।
9 ड्रोन बेस और गोदाम नष्ट कर दिए। इसके अलावा रूसी एयरफोर्स के 30 अफसर भी यूक्रेन के मिसाइल हमले में मारे गए। ईरानी मुहाजिर ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह हो गया। यहाँ की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, एक हमले से पहले की है, दूसरी हमले के बाद की है। हमले से पहले यहाँ आपको रूस के लड़ाकू विमान खड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमले के बाद यहाँ विनाश ही विनाश दिख रहा है। तारीख 20 सितंबर, जगह क्रीमिया, टारगेट बेलबेक एयरबेस, टारगेट साकी एयरबेस। क्रीमिया में यूक्रेन ने उस रोज एक नहीं बल्कि 6 जगहों पर हमला किया था। योपातोरिया, दाजुंकोई, बलकलावा, सेवेस्तोपोल, साकी एयरबेस, बेलबेक एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी एयरबेस, ब्लैक सी फ्लीट और कमांड पोस्ट थे। साकी एयरबेस पर 2 लड़ाकू विमान, पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन बेस नष्ट हुए, तो बेलबेक एयरबेस में रूस के कई एयरक्राफ्ट, मिसाइल और रनवे हमले से बर्बाद हो गए। इसके अलावा यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट के कमांड पोस्ट पर भी धावा बोला था। यहाँ रूस को एयरक्राफ्ट, सैनिक और हथियारों का नुकसान हुआ था। ये सिर्फ नुकसान का 3 दिन का हिसाब है और पूरी खबर यह है कि क्रीमिया में बीते 1 हफ्ते से यूक्रेन इसी तरह लगातार विध्वंसक हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन अचानक से क्रीमिया को लेकर सुपर एक्टिव क्यों हो गया? उसका हर हमला क्रीमिया को ध्यान में रखकर क्यों हो रहा है? ऑपरेशन क्रीमिया के पीछे का वो बाजीराव कौन है जो पुतिन के जबड़े से क्रीमिया को निकालने का दम भर रहा है, जो ज़ेलेंस्की को क्रीमिया वापस दिलाने की कसम खा चुका है, जिसे कमान सौंपने से ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को वापस पाने का खुला ऐलान किया था। ज़ेलेंस्की का अंतिम सपना क्रीमिया में यूक्रेन का झंडा लहराना है। ये सपना पूरा करने में पूरी ताकत यूक्रेन का बाजीराव झोंक चुका है। बाजीराव असल में वो शख्स है जिसके परिवार को दशकों पहले क्रीमिया से बेदखल कर दिया गया था। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव, जिन्हें ज़ेलेंस्की ने ये पद इसी सितंबर महीने की शुरुआत में सौंपा था, तब से लगातार वो क्रीमिया पर प्लान बनाकर बैक टू बैक हमले करा रहे हैं। जिन्होंने पुतिन के क्रीमिया किले को ध्वस्त करने के लिए 5 पॉइंट अटैक फार्मूला तैयार किया है। क्रीमिया को जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम तेज किया है। इसमें हथियारों के साथ साथ अटैक स्ट्रेटजी शामिल है। सुनिए, ज़ेलेंस्की ने रुस्तम को जब नया रक्षा मंत्री बनाया था, तब उन्होंने कैसे उन पर पूरा भरोसा जताया था। Парламентом буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство 550 दिन तक रूस यूक्रेन पर बड़े प्रहार करता रहा। उसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह हो गया, लेकिन रुस्तमे कदर से ये बाजी अब पलटती दिख रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े और विनाशक हमलों की छड़ी लगा दी है। रुस्तम उमेरोव की रणनीति क्रीमिया को ध्यान में रखकर है। वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से पुतिन की नींद गायब है।